किसी रिश्ते के काबिल नहीं है ये शतरंज के खिलाड़ी। बा वनराज माया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा अफसोस है मगर कहना पड़ेगा, जिन लोगों में इंसानियत का रिश्ता नहीं है वो किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं होते हैं। इन चारों ने इस बात को प्रूव किया है और आज तो मुंह से ही कबूल कर लिया कि हम हैं शतरंज के खिलाड़ी। किस तरह शतरंज के इस खेल में राजा रानी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं ये दोनों खिलाड़ी, दोनों क्या चारों खिलाड़ी। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बा को भी मैंने इसमें शामिल किया है और बा की शतरंज क्या है, बा क्या खेल रही है वो भी पता करना जरूरी है। वैसे तो आपको पता है मगर फिर भी इसमें बात करना बड़ा जरूरी है। चलिए करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रिश्ते क्या होते हैं, इंसानियत का रिश्ता क्या होता है? जब एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के लिए प्यार हो, कंपैशन हो, हमदर्दी हो, तब बनता है इंसानियत का रिश्ता। जब दूसरे इंसान के लिए आपके मन में नफरत है, जेलसी है, तो कैसा रिश्ता? आप हर वक्त उसको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हो, तो कैसा प्यार? ये चारों इसकी पूरी तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। बरखा, जिसके साथ ना तो पति का रिश्ता निभ रहा है, पति के साथ भी खुश नहीं है, भाई के साथ जो रिश्ता है वो भी मतलब का रिश्ता है कि भाई है तो भाई के साथ मिलके मैं बिजनेस बर्बाद करूंगी या अपने लिए पैसे इकट्ठे करूंगी वगैरह वगैरह। भाई का घर उजड़ता है तो उजड़े। ये मैं करीबी रिश्तों की बात कर रही हूँ। दूर के रिश्ते तो मायने ही नहीं रखते हैं, वो तो वैसे भी यूज एंड थ्रो है बरखा के लिए। तो ये है बरखा। वनराज, वनराज का क्या रिश्ता है? अपने माँ बाप के प्रति कितनी ईमानदारी है, कितनी ज्यादा वो उनकी इज्जत करता है, ये दिखता है। मगर माँ बाप की खुशी किस में है, बाप की खुशी किस में है, वो उसको नहीं दिखाई देता है। बार बार अपने बाप की बात को काटना, बाप का ये कहना कि अनुपमा मेरी बेटी है, उसको छोड़ दो, उसके लिए बुरा मत करो, मगर फिर भी करते रहना, फिर भी जा जाके अनुपमा को तंग करना। अपने बच्चों के साथ क्या रिश्ता है वनराज का? सिर्फ यही कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे सुखी रहने चाहिए। मगर क्या बच्चे सुखी हैं? नहीं हैं, क्योंकि वनराज की अपनी इच्छा ही खत्म नहीं हो रही है। कभी काव्या, कभी अनुपमा, कभी काव्या, कभी अनुपमा। जब पिता ही ऐसी एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट कर रहा है तो कैसे होंगे बच्चे अच्छे? अब आते हैं बा पे। बा का क्या है? बा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना सुख। अपना सुख है कि परिवार साथ में रहे, परिवार मिलजुल के रहे, मेरी बात माने। मैं कहूँ ऐसी बहू आनी चाहिए तो वैसी आए, मैं कहूँ अनुपमा ये करे तो अनुपमा वो करे, चाहे अनुपमा साथ में हो चाहे अनुपमा ना हो। अनुपमा की खुशी किस में है ये कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे की खुशी इंपॉर्टेंट है, मेरे बेटे की खुशी अनुपमा है तो अनुपमा। तो ये बेटे के साथ भी इंसानियत का रिश्ता नहीं है दोस्तों। बेटे को बिगाड़ना भी कोई रिश्ता नहीं होता है। बेटे को सही राह दिखाना, बच्चों को सही राह दिखाना, ये होता है माँ का फर्ज। मगर वो बा नहीं निभा रही है। बा अब उन बच्चों की तरफ भी जा रही है जो बच्चे अनाथ हैं, उनके मन में भी जेलसी, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि बा का तुरंत भैरवी को अपने बच्चों के साथ बैठे देखना, फिर उसको कोई ऐसा काम कह देना कि भैरवी अपनी औकात में रहे, कि वो सब्जी वाली है तो सब्जी वाली की तरह ही बिहेव करे। मेरे जो बच्चे हैं, यानी कि उसकी वहाँ पे नाती बैठी थी, डॉली की बेटी, और साथ में छोटी अनु, दोनों ही अनाथ बच्चे उसकी नाती के साथ बैठे हैं, वो बा को बर्दाश्त नहीं है। तो कहाँ है इंसानियत? और बा इस पूरे के पूरे खेल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बा जिधर पलड़ा देख रही है उधर ही जा रही है। अब बा को बरखा और माया को सुनाना है तो बा उन दोनों को सुना रही है, और अपने तरीके से कि मेरे घर में शादी का खर्चा भी कम हो जाए, ये वाली रस्म उधर हो जाए, अब मैं लड़के वाली बन जाऊं वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या समर खुश है, क्या अनुपमा खुश है, क्या घर के बाकी लोग, बापूजी खुश है? नहीं खुश है। तो कहाँ है बा का रिश्ते? कुछ रिश्ते नहीं है दोस्तों। अब आते हैं मेन माया पे। माया जिसने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं, जिसने टेस्ट ही नहीं किया, जो अपने ही रिश्ते छोड़ के आगे आई है,
जो अपने घर वालों को छोड़ के, घर से भाग के जिसने एक ऐसी शादी की जिससे कि ये छोटी अनु पैदा हुई, फिर छोटी अनु के साथ 7 साल रिश्ता नहीं रखा, फिर अचानक से रिश्ता बना लिया, फिर हक भी बना लिया, फिर दूसरे का घर भी उजाड़ दिया, अब वो रिश्तों पे कब्जा करना चाहती है। तो इंसानियत तो 1% भी नहीं है इन लोगों में। जो खुद को ही इंसान नहीं हैवान बनाने पे तुले हुए हैं, वो इंसानियत समझेंगे ही क्या। तो ये चारों हैं शतरंज के खिलाड़ी, जो इंसानियत समझते हैं, जो रिश्ते समझते हैं, जो प्यार समझते हैं, वो हैं अनुज, अनुपमा और बाकी सब। डिम्पी को भी इस तरफ हम लेके आ सकते हैं, मगर डिम्पी अभी उस लेवल पे नहीं है। डिम्पी जो मुंह में है वो बोलती है, वो बात है उसकी। स्वार्थी भी है, मगर फिर भी उसको इस जगह पे हम लेके नहीं आ सकते जो इनकी जगह है। तो ये जो 4 दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी शतरंज खेल रहे हैं अपने अपने मतलब के लिए। ये बहुत ही डेंजरस हैं, जिसमें से बा को तो पता भी नहीं है कि ये 3 मिलके ये खेल खेल रहे हैं। जिस दिन वो पता चल गया उस दिन बा क्या करेगी ये नहीं पता, मगर बा अगर उसका फायदा हुआ इस खेल में तो बा उसमें शामिल हो सकती है, मगर अगर फायदा नहीं हुआ तो भांडा फोड़ भी सकती है। तो ये जो दोस्तों शतरंज है, जैसे कि बरखा ने कहा, ये शतरंज जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि इसमें जिनको दाव पे लगाया गया है, राजा और रानी, वो तो इस शतरंज में हारते ही जा रहे हैं, मगर अल्टीमेटली जीत उन्हीं की होनी है दोस्तों। मगर कब ये नहीं समझ में आ रहा। देखते हैं कब तक इसको लेके जाते हैं, क्योंकि लीप के बाद तो कुछ और ही देखने को मिलेगा। लेट्स सी। मगर अभी ये जो खेल ओपन हुआ है ये बहुत ही डेंजरस सा दिखाई दे रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.